नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। और ये सवाल न जाने कितने लोग मुझे कितनी बार पूछ चुके हैं कि सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं और अर्थमेटिक मेरा उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मैं क्वांट में अच्छा नहीं कर पाता हूं और मेरा सिलेक्शन रह जाता है। तो कैसे स्ट्रांग करूं, क्योंकि अर्थमेटिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है काफी लोगों के लिए कि उनके सिलेक्शन हर बार इसी की वजह से रुक रहे हैं। तो ये टॉपिक काफी गर्म है, इस पे बात होनी चाहिए। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, स्पेशली मैथ्स में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्री में बच्चों 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और मेंस की अगर बच्चों में बात करूं तो मेंस में अर्थमेटिक भी आता है और डीआई के साथ भी अर्थमेटिक पूछा जाता है, नहीं कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई पूछी जाती है। तो अर्थमेटिक का रोल प्री में भी है और मेंस में भी है, ये बात हर कोई जानता है। अब इसमें गलती क्या होती है? गलती होती है इसमें ये वाली कि बचपन से वीक है सोचना। ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मेरा मैथ्स ना बचपन से खराब है या मेरा अर्थमेटिक बचपन से खराब है। सर अगर खराब होता तो आपने हाई स्कूल कैसे पास किया? अब ये मत कहना सर मैथ में तो मेरे पासिंग मार्क्स आए। मैं कहता हूं जितना भी मैथ्स आपका अच्छा है, भाई आपको क्वांट में कितना नंबर चाहिए? 40%। और 40% आपके 10th क्लास में आए होंगे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जितनी आवश्यकता है अगर आपने उतना समझ लिया तो नौकरी तो लगी जानी है ना। तो ये सोच जो है ना, ये गलत है सोचना। इसको आज से हटा दो। अर्थमेटिक वीक नहीं होता है, मेथड रॉन्ग होते हैं। मेरे मेथड्स गलत हैं, जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं सवाल की वो गलत है। उसकी वजह से मेरा सवाल नहीं बन रहा है और मैं हर बार स्टक हो जा रहा हूं। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे ये चैप्टर्स हैं जिनको मुझे समझना होगा कि 90% पेपर यहीं से आता है। या फिर आप मुझसे पूछते हो ना कि सर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए क्वांट में अर्थमेटिक के जो जरूरी हैं, जिनको मैं पहले करूं। तो वो लिस्ट ये रही। ये 10 चैप्टर हैं बच्चों। 90% क्वेश्चन इन्हीं से आता है। आपने एग्जाम भी दिया होगा इस साल, तो आपने देखा होगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, इन पर ही सवाल पूछे गए थे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपका काम क्या है कि सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है कि परसेंटेज को सबसे पहले पकड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपका अर्थमेटिक खराब है ना, तो आप सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ो, उसका फ्रैक्शन में बदलना, उसकी एप्लीकेशन को समझो कि सर ने इलेक्शन में 100 लेके क्यों किया, फ्रैक्शन लेके क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन खुद से पूछा करो और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश किया करो क्लास में कि सर ये चीज आपने ऐसे ही क्यों करी। देखिए सबके सोचने का नजरिया अलग अलग है, ये बात तो आप मानते हो, है ना? तो मेरा पॉइंट ये कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड। आप किसी भी टीचर के मेथड को रटो मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं उसके मेथड मुझे दमदार नहीं लग रहे हैं, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मेथड्स बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन है, इमीडिएटली छोड़ दो उसको। क्योंकि मैं क्या देखता हूं, एक प्रेशर में लोग पढ़ाई करते हैं। वो प्रेशर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक रेशियो मेथड से सीखिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने 10 लोगों को सुना कि रेशियो मेथड इज बेस्ट और मैं चला क्वांट को रेशियो मेथड से सीखने। और जब मैं रेशियो मेथड से सीखने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सीख नहीं रहा हूं, मैं रट रहा हूं। मैं ऐसे कर रहा हूं कि अच्छा ये सवाल होगा तो इसका मेथड ये है, इसका सवाल होगा तो ये मेथड ये। मैं क्या कर रहा हूं? फॉर्मूले पे, रेक्टिफिकेशन पे आ गया हूं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूं किसी और से। इससे बचना है। हो सकता है कि मेरे मैथ्स के बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो कि मुझे जरूरत ही नहीं थी रेशियो मेथड की, लेकिन एक सोसाइटल प्रेशर कह लो, ये एग्जाम का प्रेशर कह लो, एक ऐसा प्रेशर जो अननेसेसरी क्रिएट किया गया है कि ये मेथड अगर तू नहीं सीखेगा, एक फोमो काट दिया गया है। अर्थमेटिक में अगर ये मेथड नहीं आता तो तुम क्या करोगे? बाहर हो जाओगे। फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि डर होता है कि कहीं छूट ना जाए अगर मैंने रेशियो नहीं सीखा तो। कई बार बच्चे उस डर की वजह से वो ऐसा मेथड अडॉप्ट करने में लग जाते हैं जो शायद उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं जब ऑफलाइन में क्लासेस पढ़ाता था तो मैं क्या देखता था कि बहुत बच्चे ऐसे होते थे जिनको मैथ्स के ना फंडामेंटल्स नहीं पता, बट दे स्टिल आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो एक देसी दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इतना इतना है तो ये आंसर होगा ना सर। या एक कॉमन सेंस कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है और प्रॉफिट हुआ मुझे 15% का, या प्रॉफिट हुआ मुझे 12.89%, एग्जाम्पल। तो बच्चे को पता है कि यार 12% कितना होता है 600 का? 72। जो भी आंसर होगा वो 672 से ज्यादा होगा। ऑप्शन चेक किया, उसने आंसर बना दिया।
तो मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा-सा अपने दिमाग को भी यूज़ में लाया करो। ऐसा मत करा करो कि कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको कोई मेथड पढ़ा रहा है, तो वो आप पे मेथड थोपने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसी को सीखो वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैं फिर बता दूँ कि सब बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक मेथड को पकड़ के बैठ गया। तो दूसरा काम अरिथमेटिक रेशियो के बिना इम्पॉसिबल है। ये लाइन तब सही है जब आपको रेशियो की एप्लीकेशंस पता है। अगर आप रेशियो मेथड को समझ रहे हो तो गलत है। जैसे एग्जांपल देके बताता हूं मैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करते हैं, बट कहीं कहीं पर हम उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सवाल बनाते हैं, स्पेशली इन मेंस एग्जामिनेशन। तो अब मेंस में हमारा वो मेथड तो फेल हो गया। यही चीज न जाने कितने लोगों के साथ है कि वो मेथड को कॉपी करते हैं, मेथड को रटते हैं। दैट्स व्हाई वो ये फील करते हैं कि यार मॉक में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन जब क्लास में होते हैं तो बन जाता है, क्योंकि क्लास में एक मेथड को रटते हुए चल रहे हैं हम। ध्यान से सुनना जो मैं बातें बता रहा हूं। तीसरा है कि आप लॉजिक्स को ज्यादा इस्तेमाल में लेके आओ। समटाइम्स आई सी कि एक सवाल है परसेंटेज का कि मिल्क और वाटर, ये 40% है, ये 60%। बोला हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाऊं, ये 30% हो जाए, ये 70% हो जाए, एग्जाम्पल। तो मैंने सिंपली क्या कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इट्स अ सिंपल इक्वेशन कि 30% 70%, तो कितना मिलाऊंगा, कितना परसेंट आपने मिलाया। तो हम लोग जनरली ऐसे मेथड लाते हैं कि मान लो अगर ये मिक्सचर 50 लीटर का है, तो 50 का 40% उसको ओरल दिखता है ना, व्हाट इज ट्राइंग टू डू, सर 2:3, 7:3 है ना, फिर इसको बैलेंस ये सब। तो मेरा आपसे वही कहना है कि जिस भी मेथड में आप कंपैटिबल हो, आपको लगा कि सर ये 20 लीटर था, ये 30 लीटर था, मुझे पानी मिलाना है, ए मतलब मिला दिया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, मेरा आंसर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस मेथड से जल्दी निकाल पा रहा हूं, तो मैं उस प्रेशर में किसी और का मेथड क्यों अडॉप्ट कर रहा हूं, मैं अपना यूनिक क्यों नहीं रख रहा हूं। तो ये समझना है कि मुझे वन लाइनर अप्रोच या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि यार मान लीजिए कहीं पर पूछा है उसने एक्स की वैल्यू, एंड व्हाट आर यू डूइंग कि भाई मैं कैसे निकालूं। आप ऑप्शंस को भी ट्राई मार के हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए। मतलब बच्चों पेपर में अगर 10 सवाल अरिथमेटिक के हैं, तो 3 सवाल पेपर में ऐसे होंगे जो थोड़े आसान होंगे, जो डायरेक्टली बन रहे होंगे। 3 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट होंगे, या फिर 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे। तो मैं कह रहा हूं 10 में से 6 सवाल ऐसे होंगे तो आपकी रेंज के होंगे, लेकिन वो डर बना हुआ है ना अर्थमेटिक का, तो वो 4 क्वेश्चन जो आपने पकड़े छोड़ने थे, उनकी वजह से वो 6 भी छूटते हैं। आप समझ रहे हो ना। तो फॉर्मूला याद नहीं, अप्रोच को याद रखो कि अप्रोच क्या होती है। आप क्या कर रहे हो, मेथड याद कर रहे हो, फॉर्मूले याद कर रहे हो, ये खराब स्ट्रैटेजी है। इसकी वजह से भी हम लोग बार बार फेल होते हैं। अब करना क्या चाहिए, रोज का प्लान। एग्जाम्पल मंडे टू फ्राइडे का मैंने एक प्लान बनाया कि मैं 60 मिनट की अपनी कॉन्सेप्ट क्लास करूंगा। ध्यान से सुनना। मैं आज बैठा और मैंने सर का एक लेक्चर देखा परसेंटेज, उसी के अगले आधे घंटे में मैं उन्हीं सवाल को 15 से 20 क्वेश्चन जो सर ने क्लास में कराए, ये तो आपने क्लास करी, क्लास में अपने देखो, मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक क्लास में 15 से 20 सवाल करा देता हूं। अब बच्चों को क्या करना है कि आधे घंटे में क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, मुंह हाथ धोइए, और अगले 30 मिनट में वो 15 से 20 सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश। जब आप खुद से करोगे तब क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड। अभी क्या होता है कि ये वाला काम तो आप करते हो लेकिन ये नहीं करते हो। आपको लगता है कि क्लास में जो मैंने पढ़ा मुझे आ गया, बट दैट्स नॉट द रियल स्टोरी। ऐसा नहीं है बच्चों। आपको आधे घंटे वो सेल्फ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर 10 मिनट्स यू शुड एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज का, यार सर ने इसको 100 लेके किया, अगर मैं 100 की जगह 200 लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। नाउ ट्राई इट। भाई जब मैं परसेंटेज सीख रहा था मैंने 100 लेके नहीं सीखा, मैंने एक्स लेके सीखा। जब मैं एक्स लेके सीखता था तो मैंने सोचा कि यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैंने उस क्वेश्चन को ट्राई किया, एनालिसिस खुद से किया, एंड व्हाट आई बिलीव कि मैंने बहुत सारी ट्रिक्स खुद से निकाल दी है। तो आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप खुद कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट मिसिंग है और ये वाला पार्ट मिसिंग है, इसी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे हो। शनिवार और संडे 2 दिन क्या रखो रिवीजन के लिए, कि मंडे टू फ्राइडे ही टॉपिक पढ़ना है, सैटरडे संडे फिर रिवाइज करना है।
और एक दिन आप क्या रखो, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आपने सपोज करो पूरे वीक में 3 चैप्टर पढ़े, अब वो 3 चैप्टर को मॉक टेस्ट में देखो, वो 3 चैप्टर को टेस्ट सीरीज में देखो, वो 3 चैप्टर को कहीं जहां पर मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं वहां देखो कि मेरी माइंड स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं परसेंटेज जब करता हूं तो होते हैं, जब मिक्स में आता हूं तो नहीं होते हैं। वो आपको वीक में प्लान करना है। रूल क्या है कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं वही आपका सिलेबस है, बस याद रखो कि जिन जिन सवालों में आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं दैट इज योर सिलेबस, उसी को आपको कवर करना है। आगे चलता हूं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए भाई, स्पीड आएगी केवल प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ। 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना, लाइक आपसे क्या पूछा गया, आपके ऑप्शंस कैसे हैं, उसको पकड़ने से कनेक्ट करो। क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करो। नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, ब्रेक कर लो। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन, जस्ट नोट डाउन। बी प्लस सी नोट डाउन। देन कनेक्ट करो कि यार बी को ए से कैसे जोड़ा जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, उसको रिकॉल करो। है ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक चैप्टर के क्लास पीडीएफ को 5 बार सॉल्व करना। एक चैप्टर आपने कोई भी अर्थमेटिक का लिया, उसको कम से कम 4 से 5 बार, ये उनके लिए जिन लोग मानते हैं कि उनका अर्थमेटिक खराब है, हालांकि 2-3 बार में हो जाता है अच्छा। मॉक के क्वेश्चन जो नहीं बनते उन्हें एक जगह स्टोर करके उनके मेथड फाइंड करो। मैं आपको बताता हूं मेरी प्रिपरेशन का क्या गेम होता था। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन था, मुझे आज भी याद है, अगर मैं अपनी स्पीड को 10 बढ़ा दूंगा तो 40 मिनट कम समय लगेगा, अगर मैं 10 कम कर दूंगा तो 40 मिनट मोर लगेगा। बच्चों, आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना लेंथी हुआ करता था उन दिनों, मैं सोचता था कि इस क्वेश्चन का कोई मुझे आसान मेथड बता दे। कुछ क्वेश्चन जेन्युइनली ऐसे होते हैं जो मॉक में, टेस्ट सीरीज में, किताबों में बहुत अच्छे होते हैं। जब हम उनको बनाने जाते हैं, उनको सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा हो रहा है। उन्हें एक जगह स्टोर करो एंड आस्क टू योर टीचर। अब मुझसे पूछिए भाई, सर ये बताइए, तो मैं उन से क्वेश्चंस को कराऊंगा तो आपको ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको अप्रोच सीखने को मिलेगी। तो जितने भी नए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें स्टोर करो एक जगह, चाहे लिख के स्टोर करो। आज के जमाने में तो यार डिजिटल इतना इंडिया हो गया, अपना स्क्रीनशॉट काटो, मोबाइल पे फोटो खींच लो, एक बना लो। उन क्वेश्चंस को ही आपको क्या करना है, देखना उनके मेथड्स, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन का रास्ता है बच्चों। कि जो आपसे नहीं बन रहा है, जिनके सॉल्यूशन लेंथी हैं, जब आप उनके सॉल्यूशंस बनाओगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो हम लोग हर बार करते हैं? सिर्फ फॉर्मूला रटना। मैंने कहा ना, मेथड्स को रटना। ये ट्रेंड चल चुका है कि रेशियो मेथड ही कराएगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो एक खराब मतलब प्रैक्टिस है, गलत आदत है जिसको आपको अवॉइड करना है। आपका मेथड बेस्ट है, आप भी बेस्ट हो, याद रखना हमेशा। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आप अपने दोस्त के प्रेशर में या किसी लोगों से आपने सुना उसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को मोड़ रहे हो, दैट्स योर फॉल्ट। भाई एक बात बताओ, तुम कपड़े पहनते हो, अपने दोस्त से वो पहन के पूछते हो? नहीं ना, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है, आपको सूट करता है। तो दैट्स व्हाई द सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई ऑन योर स्टडी एज वेल। जो क्लासेस आपको समझ में आ रही, जो टीचर आपको समझ में आ रहा, यू शुड फॉलो दैट टीचर। हो सकता है कि मेरा बच्चों को लगता है कि यार मैं तो उससे पढ़ूंगा क्योंकि उसने सिलेक्शन इतना दिया है। कई बार एक प्रेशर बन जाता है और पढ़े जा रहे हैं, 2 साल खराब हो गए। मेरे पास ना जाने कितने बच्चे ऐसे आते हैं, सर अब आप हमें बाद में मिले। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हो सकता है मुझसे अच्छे भी कोई और हो। तो मेरा ये कहना है कि अपने टीचर का चयन बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि याद रखना उस टीचर के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, आपके पास बच्चों एक ही साल है एग्जाम निकालने का। मेरे पास इस समय मैं आपको बताऊं 20,000 से ज्यादा एडमिशन है अभी 4 महीनों में। तो मुझे नहीं पता कि एक एक बच्चा के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज है अपने टीचर से पूछो, बात करो। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई एम ओपन टू डिस्कस, कि पूछो सही कहाँ डिस्कस कर रहा, कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी सब कुछ वापस आ जाएगा, ये टाइम लौट के नहीं आएगा, बस ये याद रख। ठीक है, क्लासेस या बुक्स बस एक बार चैप्टर करके सोचना कि होगा, गलत अप्रोच। एक चीज को कम से कम 3 बार करो। मेरा परसेंटेज का क्लास 3 से 4 बार देखो सर। हार्ड क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। जो क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, मैंने बोला उनको एक जगह स्टोर कर लो, बाद में हम उनके सॉल्यूशंस को फिगर आउट करेंगे। अर्थमेटिक को लास्ट के लिए छोड़ना सबसे खराब मिस्टेक है। प्रैक्टिस करना चाहते हो, आज से अभी से शुरू करो। याद रखो, जो हार्ड ट्रूथ है, अर्थमेटिक टफ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी टफ है। मैथ्स टफ नहीं है। मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं रेगुलर पढ़ाई करता हूं, एवरीथिंग इज आसान फॉर मी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की आपकी रही। बाकी अगर आप किसी बैच को फॉलो करना चाहते हैं
नीव नाम का एक मेरा बैच है 799 का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको अर्थमेटिक के चैप्टर्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। पूरा फाउंडेशन बैच है इसमें सारे एग्जाम्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आए हमारे नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। यही बोलूंगा, अर्थमेटिक 2026 में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, अभी से लगी है। और लास्ट की लाइन मेरी याद रखना, ये वाली, अर्थमेटिक टफ नहीं है, कंसिस्टेंसी टफ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।